टाइटैनिक, जो सुनते ही हमारे मन में एक शाही जहाज की तस्वीर आ जाती है। वो जहाज जिसे कभी ना डूबा जाने वाला कहा गया। लेकिन वही जहाज 15 अप्रैल 1912 को बर्फीले अटलांटिक महासागर की गहराइयों में हमेशा के लिए गुम हो गया। जरा सोचिए, उस वक्त के सबसे सुरक्षित जहाज की जय जयकार लग रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सपना एक महात्रासदी में बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक डूबते हुए जहाज की नहीं है, ये कहानी है इंसान के अहंकार, लालच और लापरवाही की। ये कहानी है टाइटैनिक की। तो दोस्त, हिस्ट्री, मिस्ट्री एंड फैक्ट से हम ये सारी बात जानेंगे जो टाइटैनिक के साथ हुई थी। पहले हम जानेंगे टाइटैनिक क्यों बनाया गया, फिर टाइटैनिक क्यों डूबा या क्यों डुबाया गया, और डूबने के बाद इसके ऊपर क्या क्या थ्योरीज बनी। तो हम पहले देखते हैं कि टाइटैनिक को क्यों बनाया गया। सन 1900 के दशक में जब इंग्लैंड के बीच व्यापार और यात्रा तेजी से बढ़ रही थी, उस समय समुद्र ही सबसे बड़ा रास्ता था। जहाज कंपनियों के बीच मुकाबला इतना भयंकर था कि हर कोई सबसे तेज, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज बनाने की होड़ में लगा था। इसी दौरान सामने आई दो बड़ी कंपनियां, कनार्ड लाइन और व्हाइट स्टार लाइन। कनार्ड लाइन ने बना डाले लुस्तेनिया और मुर्तेनिया, ऐसे जहाज जो स्पीड में बेमिसाल थे और लोगों को लग रहा था कि अब इन्हें कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन व्हाइट स्टार लाइन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। इसके मालिक जे ब्रूस स्मिथ ने सोचा, अगर हम स्पीड में आगे नहीं निकल सकते तो क्यों ना हम शानदारियत और सुरक्षा में दुनिया को हिला दें। यहाँ से जन्म लिया एक सपने ने, ऐसे जहाज का सपना जो चलता फिरता महल हो। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जिम्मा मिला हॉलैंड एंड वुल्फ नाम की शिपयार्ड कंपनी को, जो बेलफास्ट आयरलैंड में थी। यहाँ के मशहूर इंजीनियर थॉमस एंड्रो ने प्लान बनाना शुरू किया। इन्होंने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 दिग्गज जहाज बना दिए, जिनका नाम था ओलंपिक, दूसरा टाइटैनिक और बाद में ब्रिटेनिक। इनमें से टाइटैनिक को सबसे खास माना गया क्योंकि इसमें लग्जरी का एक ऐसा स्तर सोचा गया था जो पहले किसी ने नहीं देखा था। लंबाई 888 फुट, 3 फुटबॉल फील्ड से भी ज़्यादा बड़ा, वजन 46 टन से भी ज़्यादा, और इसमें स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ और बड़े बड़े लॉन्च थे। उस वक्त इसे एक फ्लोटिंग प्लेस कहा जाता था। दोस्तों, जरा सोचिए, 1912 में जब दुनिया घोड़ा गाड़ी और छोटे बोटों पर चल रही थी, उस जमाने में ये चलता फिरता महल समुद्र पर दौड़ रहा था। और सबसे मज़ेदार बात ये थी कि इसे दुनिया का कभी ना डूबा जाने वाला जहाज कहा जाने लगा, क्योंकि डिज़ाइन में इतने सारे वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे कि लोगों को विश्वास था चाहे कुछ भी हो जाए, टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकता। लेकिन दोस्त, यही घमंड, यही भरोसा आगे चल के दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में बदल गया। अब हम देखेंगे टाइटैनिक क्यों डूबा। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पार्ट से जहाज रवाना हुआ। 2200 से ज़्यादा लोग टाइटैनिक में सवार थे। टाइटैनिक में लोगों को 3 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट क्लास, जिसमें करोड़पति, बिजनेसमैन, मशहूर पॉलिटिशियन जिनकी लाइफस्टाइल एकदम शाही थी। सेकंड क्लास में प्रोफेसर और प्रोफेशनल लोग, और थर्ड क्लास में गरीब मजदूर जो अमेरिका में एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। सोचिए, कोई परिवार अपनी आखिरी बचत लगाकर अमेरिका जा रहा था, लेकिन किस्मत ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया। टाइटैनिक के कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, अनुभवी, सम्मानित और सबसे अहम। ये उनकी आखिरी यात्रा थी। रिटायरमेंट से पहले उन्हें इस ड्रीम शिप को चलाने का सौभाग्य मिला। लेकिन यात्रा के दौरान कई आइसबर्ग की चेतावनियां मिली। रेडियो ऑपरेटरों ने मैसेज भेजे, रास्ते में बर्फ़ है, सावधान रहिए। लेकिन जहाज़ की रफ्तार घटाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि जहाज़ के मालिक चाहते थे रिकॉर्ड बनाना। वो देखना चाहते थे कि टाइटैनिक ना सिर्फ सबसे सुरक्षित है बल्कि सबसे तेज भी है। लेकिन क्या इसी अहंकार ने 1500 लोगों की जान ली? 14 अप्रैल 1912 रात 11:40 पर अटलांटिक महासागर, कड़ाके की ठंड, साफ आसमान लेकिन अंधेरे से घिरा। अचानक नजर आता है एक विशाल आइसबर्ग। चीख गूंजती है, आइसबर्ग सामने है। कप्तान ने आदेश दिया, जहाज मोड़ो और इंजन बंद करो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बर्फ की चट्टान ने जहाज के नीचे 5 हिस्से फाड़ दिए और कभी ना डूबे जाने वाले जहाज में पानी भरने लगा। जहाज पर मौजूद 2200 लोगों के लिए सिर्फ 1200 लोगों की क्षमता वाली लाइफ बोट्स थीं। क्यों? क्योंकि जहाज के डिजाइनरों को यकीन था कि ये जहाज कभी नहीं डूबेगा। पहले अमीरों को जहाज के ऊपर से लाइफ बोट में भेजा गया, गरीब यात्रियों को नीचे के हिस्से में बंद कर दिया गया। कई लोग बाहर तक पहुंच ही नहीं पाए। जहां कुछ लोगों ने औरों की मदद की, वहीं किसी ने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की।
रात बढ़ गई, जहाज का झुकाव और तेज हो गया। लोग चीख रहे थे, बच्चे रो रहे थे, औरतें दुआएं मांग रही थी। लेकिन इसी अफरा तफरी में बैंड अपना संगीत बजाता रहा। कहा जाता है उन्होंने लोगों के डर को शांत करने के लिए द गॉड जैसी धुन बजाई। रात 2:20 पर जहाज बीच से टूट गया और अटलांटिक महासागर के समुद्र में समा गया। 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और सिर्फ 700 लोग बच पाए। टाइटैनिक के डूबने के बाद कई सवाल उठे। क्यों कप्तान ने चेतावनी के बावजूद रफ्तार नहीं घटाई? क्यों लाइफ बोट इतनी कम थी? क्या ये बीमा के घोटाले की साजिश थी? और क्या ये सब भविष्यवाणी थी? अगर कप्तान की बात की जाए तो कप्तान एडवर्ड स्मिथ, 40 साल का अनुभव, वो आखिरी सफ़र करने जा रहे थे रिटायरमेंट से पहले। रास्ते में 6 से ज़्यादा चेतावनी मिली, सामने आइसबर्ग है, लेकिन टाइटैनिक 22 नोट्स की तेज रफ्तार से भागता रहा। क्यों? असली बात तो यह है, कंपनी दबाव डाल रही थी ताकि जहाज सबसे तेज अटलांटिक महासागर पार करे और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरे। कुछ कहते हैं कप्तान को जहाज की ताकत पर अंधा भरोसा था। ये जहाज कभी नहीं डूब सकता। कम लाइफ बोट की बात की जाए तो 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 1200 के लिए। रीज़न उस समय का ब्रिटिश कानून। वो कहता था जहाज जितना भी बड़ा हो, बस 16 लाइफ बोट्स काफ़ी है। डिजाइनर ने कहा बहुत सारी बोट्स लगाएंगे तो जहाज का सौंदर्य बिगड़ जाएगा, और नतीजा टाइटैनिक पर सिर्फ 20 बोट्स। हादसे की रात और भी गलती हुई, कई बोट्स आधी खाली छोड़ दी गई। अमीर लोगों को पहले सीट मिली, गरीब जहाज में बंद रह गए। बीमा के घोटाले की बात की जाए तो टाइटैनिक की बहन ओलंपिक 1911 में एक हादसे में बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। बीमा कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया और यहाँ से शुरू होती है एक साजिश की कहानी। कुछ इतिहासकार कहते हैं ओलंपिक को टाइटैनिक बनाकर भेजा गया। असल टाइटैनिक कहीं और ही पड़ा रह गया और फिर ये डूबना दरअसल एक इंश्योरेंस फंड था। कुछ तस्वीरों में डिज़ाइनरों को अजीब अंतर भी मिले, लेकिन सबूत कभी पूरे नहीं मिले। इतिहासकार कहते हैं इतने बड़े जहाज की पहचान बदलना असंभव है। तो फिर ये सच था या फिर किसी इंसान का गुस्सा हादसे को साजिश में बदल देता है? भविष्यवाणी की बात की जाए तो 1898 यानी टाइटैनिक से 14 साल पहले एक लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने किताब लिखी, फर्टिलिटी और द व्रिक ऑफ द टाइटन। कहानी एक जहाज टाइटन, जिसे अविनाश कहा गया, वो उत्तर अटलांटिक महासागर में बर्फ से टकराता है और डूब जाता है। जहाज पर लाइफ बोट्स की कमी होती है, हजारों लोग मरते हैं। अब सोचिए, टाइटन और टाइटैनिक नाम लगभग एक जैसे, आकार, गति, हादसे की जगह सब कुछ हैरान कर देने वाली एकदम सेम। तो क्या ये इत्तेफाक था या फिर किसी ने पहले से ही हादसे को लिख दिया था? दोस्त, टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है। वो रात, वो चीखे, वो सन्नाटा आज भी समुद्र की लहरों में गूंजता है। हमारे लिए सबक साफ है, टेक्नोलॉजी जितनी भी बड़ी हो जाए, इंसानी जिम्मेदारी और सावधानी सबसे बड़ी होनी चाहिए। सवाल ये है कि आज की जनरेशन इस कहानी से सच में कुछ सीखेगी या फिर आने वाला इतिहास हमें नए टाइटैनिक के हादसे के जरिए बार बार सावधान करता रहेगा। अगर दोस्त ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए अगर आप 1912 के टाइटैनिक पर होते तो आप क्या करते।